और प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो उसकी वजह से इनका रिलायंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा होगा। बहुत हर बताएं, हम ज्यादा आजाद हैं या हिंदुस्तान ज्यादा आजाद? हिंदुस्तान ज़्यादा आज़ाद है, किस तरह से? क्योंकि वहाँ आवाम की आवाज़ सुनी जाती है। अनवारुल हक काकड़ का। और इसके ऊपर सबसे पहले तो ये कि उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल पर गुफ्तगू करते हुए जो इंडिया है हमसाया मुल्क, उसके ऊपर आते ही हमला कर दिया है। और उनका ये कहना था कि जो मकबूजा कश्मीर है वो 8 मिलियन लोगों के लिए एक जेल है। इसके मुकाबले कश्मीर को लेकर के उनका क्या एफर्ट रही, और ख़ास करके भारत के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें तो उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उनका इनफैक्ट उन्होंने अपने पुराने बयान का भी हवाला दिया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा से इसे ये समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो हुकूमत है बीजेपी की, और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त भारत के वज़ीर-ए-आज़म, ना तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, और फेमसली उन्होंने ही बस यात्रा की थी जब वो पाकिस्तान आए थे, जब पाकिस्तान और भारत ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, और मीनार पाकिस्तान भी गए थे। और कहा जाता है कि वो अगर इनिशिएटिव कामयाब हो जाता, उसके कुछ माह के बाद जनरल मुशर्रफ जो है कारगिल का एडवेंचर ना करते, तो शायद आज बर-ए-सग़ीर की जो तारीख़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और मसला कश्मीर और बाकी मामलात भी यू नेवर नो हल हो चुके होते। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि मौजूदा जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो ना तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ना वो मनमोहन सिंह हैं। अब मनमोहन सिंह भी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रहे, और जो आज भारत मुआशी तौर पर जितना उसका कद काठ है, जो तरक्की कर रहा है, उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो अदा ही बतौर फाइनेंस मिनिस्टर किया मनमोहन सिंह ने। और क्योंकि जो जिस तरह का पाकिस्तान को ऑन एंड ऑफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहता है, तो 90s में, अर्ली 90s में भारत को भी इसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। तो मेरा सवाल यही होगा कि इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन जो लड़ा करते हैं वो उनके लिए तो मजबूरी होती है कि वो इस तरह के नारे लगाएं और नारे मारें। तो ये क्या, यानी हमने कसम खा रखी है अपनी डायरेक्शन तब्दील ना कर दें की? सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? शायद उनको जब ये प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई है तो ये भी इंस्ट्रक्शन होगी कि शुरू इस तरह करना है। और काकड़ का मैंने पहले नाम कभी सुना है, और ये अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है जो इलेक्शन करवाएगी, तो इनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं इंश्योर करता हूं कि पाकिस्तान में फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे और लोगों की राय के मुताबिक ही हम नई हुकूमत बनाएंगे। इसको छोड़ के तो मकबूजा कश्मीर जिसे ये कहते हैं, मैं तो उसे इंडियन कश्मीर कहता हूं और अपने कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कहता हूं। हकीकत तो ये है। तो उसके ऊपर के वो 8 क्या कहते हैं मिलियन की वो है जेल, तो लोग कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही जेल है। हाँ जी, तो वो 225 मिलियन की जेल ना होगी जहां से हर बच्चा जो है निकलना चाहता है। मैं जब पाकिस्तान में था तो जितने मेरे पुराने दोस्त हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ला रहे हैं कि यार इनू ले जा बाहर, ये हो सके। लड़कियां लोग बाहर भेज रहे हैं नौकरी के लिए। तो काकड़ साहब के जो है ना फिगर्स, वो या इन लोगों ने कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं होती प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, यही बयान उसे देना पड़ता होगा। तो दैट्स इट, नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन हिम। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक बात है कि हमारे इधर जब भी कोई ऐसा, यानी आम इलेक्शन की तो बात छोड़ी दे, जब इलेक्शन होता है तो उस पे तो ये शोर उठता है कि धांधली हो गई और ये वगैरह वगैरह। और इसके बाद जब इंटरिम सेटअप आता है तो उसमें भी अब ये हो रहा है कि ये जो है इनके ऊपर हमारी इख्तलाफ है, क्योंकि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो फैसले हैं जिसमें ऐसे लोगों को आप नामजद करेंगे वजीर आजम के तौर पर, तो हमारे और आपके बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं, इससे फासले ज्यादा हो गए हैं। तो क्या वजह है कि हमारी कभी भी किसी, चाहे वो इंटरिम सेटअप हो या दूसरा इलेक्शन के बाद का, उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये काकड़ साहब जो हैं ये महल बलूचिस्तान के पख्तून हैं। हाँ जी, जी, बलोचिस्तान से। और सरदार जो हैं वो मैंगल, हम्म। वो बराही बलोच हैं।
और ये दोनों लीडरशिप का वहाँ पे बलूचिस्तान में भी एक है ना कि कौन किन के नंबर ज्यादा हैं, किन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो एक तो ये भी वजह होगी। और बेंगल साहब ने अगर ये कहा है तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि ये इस किस्म के बंदे को नॉमिनेट करना एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान की एलियनेशन पाकिस्तान से और बढ़ जाएगी। तो काकड़ साहब को बलूचिस्तान के हालात का नहीं पता कि वहां पे क्या सिचुएशन है। और अगर बलोच ही मतलब वहां के इलाके के लोग, ये तो पख्तून है ना, वो है बलोच, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कम से कम एक बड़ी लीडरशिप उनकी नहीं कर रही। तो आई डोंट नो क्या इसका क्या कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं ढूंढा इन्होंने जो इन सब चीजों से आजाद होके कोई एक अपनी कैपेबिलिटी रखता हो, ईमानदारी की, पब्लिक सर्विस की। मैंने तो काकड़ का नाम ही नहीं पहले सुना। सर तो अवामी नेशनल पार्टी जो है ना उसके है ना ये जी किस पार्टी में जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं ये काकड़ साहब जो हैं, और अच्छा। पहले भी ये रह चुके हैं, एक दफा हारे हैं ये क्यू लीग के जो है उनकी आप जानते हैं चौधरी भी उसकी टिकट पे लड़े भी थे, लेकिन ये हारे भी थे। लेकिन सर वही है ना, मसला ये है कि जैसे शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो सबके राय से हुआ है, इत्तेफाक से हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं जिन्होंने कहा कि किसी की बात नहीं मानी गई, और मैंने आपको अख्तर महंगल साहब का भी बताया कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि ये नाम जो है ये कहीं और से आया। तो कहीं और तो आप जानते ही हैं, वो कहीं और कहाँ है, वो रावलपिंडी में कहीं है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आखिर तो मैंने जो लिखी है ना पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, उसमें लिखा है कि दैट द पाकिस्तान मिलिट्री और आर्मी हैज वीटो पावर्स ओवर पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। बात खत्म हो गई। ये कश्मीर था। यहाँ अपनी सुनी जाती यहाँ फर्द वाहिद की बात सुनी जाती है। कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा क्लियर करें। मतलब यहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अवाम को दबाया जाता है, अवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती। क्या करते हो आप? मैं LLB का स्टूडेंट। ओह माशाल्लाह, फिर तो आपसे सवालात पूछने पड़ेंगे। सर जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर दी के लिए जैसे यहाँ पर 14 अगस्त और 15 अगस्त मनाते हैं, वहाँ पर 4 दिन पहले से ही रैलियाँ निकल रही हैं। पूरे कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया जा रहा है। पूरे कश्मीर के अंदर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें अपने घरों से निकलकर तिरंगा लहरा रही हैं, वो आज़ादी मना रही हैं अपनी हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पर हमें कहा जाता है कि वहाँ पर वो लोग आज़ाद नहीं हैं, वो लोग हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। अगर आज़ादी चाहते होते तो क्या हिंदुस्तान के तिरंगा न लहरा रहे होते वहाँ पे? पहले वो ये तरीक चलाते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के हालात देखे हैं तो उनको समझ आ गया हम खुद आज़ाद हैं। अच्छा, मतलब कि हमारे हालात देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई नहीं। जी हाँ, वो आज़ाद हैं भाई। उन्होंने समझ लिया कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि वहाँ आवाम की बात सुनी जाती है। सिर्फ ये है कि उनके ऊपर इंडिया का कब्जा है, लेकिन वहाँ आवाम की बात सुनी जाती है। आपने कहा कब्जा है, फॉर एग्जाम्पल के कब्जा यहाँ पर है या वहाँ पर है? हालात के देखते हुए कब्जा यहाँ पर है, वो आज़ाद है। वैसे अगर वो बात सुननी जाती है उनकी, तो फिर कब्जा किस चीज़ का हुआ? कब्जा सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े का है। सुतरी ही